8 फरवरी के इंतखाबात से कबल दो सवालात सबसे ज्यादा जेर बहस थे। क्या इंतखाबात हो पाएंगे? अगर इंतखाबात हुए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी? इन दोनों ही सवालों के जवाब सामने आ चुके हैं। सूरत हाल वाजे हो चुकी है। मुल्क में आम इंतखाबात अब होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात इन इंतखाबात से बाहर हो चुकी है। इसकी हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मुख्तलिफ और नित नए इंतखाबी निशानात के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अब ये सवाल सबसे ज्यादा जेर बहस है कि जीतने की सूरत में इन आजाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा। दुनिया न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे कई रुकावटों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवार बैलेट पेपर्स पर अपना नाम छपवाने में कामयाब हो गए हैं, मगर उनका बड़ा इम्तिहान पोलिंग डे पर होगा। अगर ये इम्तिहान पास कर लिया तो इससे भी बड़ा इम्तिहान 8 फरवरी के बाद होगा, जब आजाद उम्मीदवारों को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 3 रोज में किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करने का वक्त दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हरीफ सियासी जमातों ने तो इन आजाद उम्मीदवारों पर नजरें जमा रखी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दावा करती दिखाई देती है कि ये उम्मीदवार जीतने के बाद उनके पलड़े में जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग बात करते नजर आते हैं कि आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाई जा सकती है, जबकि मुस्लिम लीग नून को भी मसनद इक्तदार तक पहुंचने के लिए इन आजाद उम्मीदवारों की जरूरत पड़ सकती है। कौन सी जमात कितने नंबर्स हासिल करेगी ये फैसला तो आवाम 8 फरवरी को करेंगे, मगर सूबे के लिहाज से सीटों के आईनी तकसीम और माजी के इंतखाबात का ट्रेंड देखें तो सूरत हाल काफी हद तक वाजे होती नजर आती है। कौमी असम्बली की 336 में से 266 जनरल जबकि बकिया मखसूस नशिस्तें हैं। इन 266 नशिस्तों पर मुल्क भर में बराह रास्त इंतखाब होगा। उसके लिए पंजाब से नशिस्तों की तादाद 141 है, सिंध की 61 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 45, बलोचिस्तान 16, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरीफ भी ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के हमायती आजाद उम्मीदवार मजबूत पोजीशन में हैं। 2018 में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में 30 नशिस्तें हासिल की थीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने अंदाजों के मुताबिक पंजाब में वो 90 से ज्यादा नशिस्तें आसानी से हासिल कर लेंगे। 25 से 30 नशिस्तें ऐसी होंगी जहां मुकाबला इंतहाई सख्त होगा, जबकि बाकी नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के इस तखमीने को तस्लीम भी कर लिया जाए तो दूसरे नंबर पर ग्राउंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मुकाबले में नजर आते हैं। अंदरूने सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि कराची में MQM की पोजीशन मुस्तहकम दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जैसा समझा जा रहा है, अगर तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार इतने ही नंबर्स लेने में कामयाब हो गए और पंजाब में दूसरे नंबर पर रहते हुए बकिया नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली तो लगभग 60 से 70 नशिस्तों के साथ ये आजाद उम्मीदवारों की जीत का तारीखी इलेक्शन हो सकता है। सियासी जमातों के अपने अंदाजों के मुताबिक किसी एक जमात के लिए 8 फरवरी को हासिल होने वाले नंबर्स की बुनियाद पर सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाना मुमकिन नजर नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में असल मैदान 8 फरवरी के बाद लगेगा। जोड़ तोड़ की सियासत शुरू होगी। इन आजाद उम्मीदवारों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए वादे वईद होंगे। इन उम्मीदवारों को उनके हलकों में तरक्याती काम करवाने और उन्हें ओहदे दिए जाने का लालच दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता वो उम्मीदवार जिनकी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी बिल्कुल नहीं है या उन्हें किसी भी वजह से इंतखाबी मुहिम चलाने में भी कोई मुश्किलात नहीं, उनके दीगर जमातों में जाने के सबसे ज्यादा इम्कानात हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्यादा पुरुमीद दिखाई देती है कि इन आजाद अरकान की एक बड़ी तादाद अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएगी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले नजरियाती अराकीन अगर कानूनी पेचीदगियों के बायस पीटीआई ज्वाइन न कर सके तो वो अपनी आजाद हैसियत बरकरार रखेंगे। कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद 336 है। ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 169 नशिस्तें दरकार होंगी। सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी जमात को 135 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करना होगी। मखसूस नशिस्तों को मिलाकर नंबर 169 तक पहुंचेगा। बसूरत दीगर उसे बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। सादा अक्सरियत हासिल करने की ख्वाहिशमंद जमात के लिए थोड़े फर्क वाले 25 से 30 हल्के इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, जहां मार दाड़ हो सकती है और इंतखाबी नताइज के मामलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। 2013 की पार्टी पोजीशन को देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात और उसके बाद होने वाले जिमनी इंतखाबात के नतीजे में 148 जनरल नशिस्तें हासिल की। खवातीन की 35 और अकलियतों की 6 नशिस्तें मिलाकर नून लीग के पास कुल 190 अरकान थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 38 जनरल नशिस्तें हासिल की। मखसूस
सिर्फ 9 नशिस्तों को मिलाकर ये तादाद 47 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 जनरल नशिस्तें हासिल की। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर एक मकबूल जमात 123 जनरल नशिस्तें हासिल की, मखसूस नशिस्तें मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की कुल तादाद 156 तक पहुंची। सादा अक्सरियत बनाने के लिए इसे कई छोटी जमातों को इत्तेहादी बनाना पड़ा। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 66 नशिस्तें हासिल की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ 2 नशिस्तों के फर्क से 64 सीटें लेने में कामयाब हुई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सिर्फ 6 जनरल नशिस्तें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 30 नशिस्तें हासिल की, जबकि नून लीग को सिर्फ 3 नशिस्तें मिली। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 36 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 16 जनरल नशिस्तें हासिल की, जबकि नून लीग एक भी नशिस्त न जीत सकी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।